आज डस्ट एलर्जी से लोग बहुत परेशान हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी तकलीफ, आपको जो है शिद्दत की सर्दी होती, सुबह उठते ही छींका होते, न ठंडा पानी पी सकते, न ठंडा पानी नहा सकते, न सर्दी को बर्दाश्त कर सकते, यानी तो ना एसी का इस्तेमाल कर सकते, छींका आते, और जो है गले में जो है तकलीफ होती। उसके बाद जो है आपको नाक के अंदर गोश्त बांधे जाता, डॉक्टर सर्जरी करना वगैरह बताते आपको। लेकिन इंशाअल्लाह एक ऐसा मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप घर पे बैठ के अल्लाह चाहेगा तो एक ही दिन में शिफा हो सकती है। आपको ये सालों पुरानी तकलीफ इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा एक ही दिन में, एक ही घंटे में इंशाअल्लाह बीमारी कम में ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वैसी चीज़ बता रहा हूँ। यूजुअली मैं 90% मेरे वीडियोस में मैं यही बताता हूँ कि आप घर पे बैठ के शिफायाब हो जाओ। अल्लाह इन चीज़ों में बहुत शिफा रखा। ये इल्म की कमी होने की वजह से आज हमें बड़े बड़े मुसीबत में मुब्तला हो गए, यानी तो इंशाअल्लाह ये कुप्पी का पत्ता आपके घरों के आसपास है, बेहिसाब रहता है पत्ता, गौर से देख लो। आप गूगल में भी सर्च करें तो आपको बताता इंशाअल्लाह। कुप्पी का पत्ता, KUPPI, कुप्पी का पत्ता, गौर से देख लो। ये घरों के आसपास रहता है झाड़। इसके अंदर छोटे छोटे जो है एक डिजाइन के पत्ते भी आते, फलों की टाइप रहते हैं लेकिन वो पत्ते रहते यूजुअली। आप गौर से देख लो। ये झाड़ जो है आपके घरों के आसपास रहता है। ये पत्ते क्या कर लो आप ले लेके इसे हाथ के ऊपर रख के घसना, रस नहीं निकलता। जरा कोशिश करे तो रस निकलता, अगर नहीं निकला तो इसको कुचल के भी आप इसका रस निकाल ले सकते। इसका रस निकाल लेके 3-3 खतरे एक नाक की नली में डालना। ये नाक की नली में 3 खतरे और ये नाक की नली में 3 खतरे। इंशाअल्लाह ये डालने से आपके अंदर जितना भी डस्ट एलर्जी है, जितनी भी गंदगी है और जितने भी जो है गोश्त के तिक्के वगैरह जो भी वेस्टेज है वो पूरा इंशाअल्लाह आपको निकल जाता है। ये नाक में डाल लेने के बाद 3-3 खतरे डालो इंशाअल्लाह, नहीं तो 5-5 खतरे डाल सकते। पहले 3-3 खतरे से शुरू करो। 3-3 खतरे डाल के नाक में, उसके बाद बैठ जाओ, सिर नीचे कर ले को। नाक में से जितनी भी गंदगी है, जितना भी डस्ट है इंशाअल्लाह पूरा निकल जाता, और अल्लाह चाहेगा तो एक ही बार में शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। उसके बाद ठंडा पानी नहाओ, आइसक्रीम खाओ, एसी में सो जाओ, जाके बर्फ में लेटो इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो आपको पलटा के फिर वो तकलीफ नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। ये चीज़ में अल्लाह उतनी शिफा रखा इंशाअल्लाह। ठीक है, कुप्पी का पत्ता। और आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं हार्ट के मसलों से, जिनको हार्ट का ब्लॉकेजेस है और जो है हार्ट बदलाना बोल रहे कई लोगों को, हार्ट डैमेज हो गया सो है बोल रहे, या हार्ट की नली में गंदगी है सो बोल रहे। किस्म किस्म के बीमारियां, किस्म किस्म के तकलीफां ये अल्लाह की मर्जी से हमारे जिस्म में आती, ये अल्लाह की मर्जी से हमारे जिस्म में आते। इसीलिए ये बीमारी हम ना आती कि हम अल्लाह से करीब हो जाए और अल्लाह के नेमतों को हम अपनाएं और अल्लाह से मदद तलब करें। समझ रही मेरी बात? यूजुअली मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, कौम की खिदमत के लिए, ये वीडियोस लोग अपने चैनल्स में अपलोड करके उनके नंबर्स लगा के ना हक उन लोग दवायां डॉक्टर अताउल्लाह की करको बेच रहे करते। देखो आप लोग अपने नंबर्स कमेंट्स में मत डालो, और कोई भी आपको ऐसा कमेंट करेगा या आपके कमेंट को रिप्ले करेगा ये डॉक्टर साहब का नंबर है ऐसा वैसा, आप इजीली बिलीव नको करो। जो भी है मैं मेरी ज़बान से जो बयान करता हूँ, जो नंबर्स, उसी पे ही आप कांटेक्ट करो। क्योंकि एक तो वो लोग जो है उनकी नस्ल पूरी हराम रहती, हराम की नस्ल रहती है, उन लोग हराम का खा को ये जो आपका भी खा जाते ना झूठ बोल के, ये क़यामत में आपको भी अदा करना हो। एक आपका गरीबों का और बीमारों का हक खा जा रहे उन लोग, और एक जो है हमारा भी हक खा जा रहे। तो अल्लाह को सूरत दिखाते उन लोग, दुनिया में भी भुगतते और उन्हें जन्नत में भी नहीं जा सकते जब तक उन्हें हमारा हक अदा नहीं कर देते। और जितने मरीजों का इन हक खा जा रहे ना, आपको शायद आपको जन्नत देने के लिए अल्लाह खिला रहे होंगे।
है नहीं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, फिर जा के खिलाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इजीली बिलीव नको करो, और जो भी लोग ऐसा जो है कांटेक्ट कर रही हैं तो उन लोगों से परहेज करो। ये तो उन लोगों के ऊपर मैं FIR इधर करा रहा हूँ, अलग तो उन लोगों को यहाँ अल्लाह की मार पड़ेंगी और वहां पर भी मार पड़ेंगी, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस को फॉलो करेंगे और जो मैं नंबर्स मेरी अपनी जबान से बयान करता हूँ उसी पे कांटेक्ट करो, ठीक है। जो मैं मेरे चैनल पे मैं खुद बताता हूँ उसी के ऊपर अमल करो इंशाल्लाह। वैसे तो यूजुअली मैं नुस्खे ही बताता हूँ आपको, घर पे बैठ के कर लियो बोल के, वो नुस्खे करने भी का हेल्प करते। कद्दू का जूस पियो माँ, कोलेस्ट्रॉल पूरा चले जाता मालूम, कद्दू का जूस पिए तो। इंशाल्लाह मैं आपको एक लाइव वीडियो बताता हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ इंशाल्लाह आप घर पे बैठ के अच्छे हो जा सकते हैं। अगर नहीं आपको नुस्खे भी नहीं, आपको बन बनाई चीज होना, तो इंशाल्लाह खिदमत के तौर पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। एक ऐसी चीज है इंशाल्लाह एक ही दिन में आपको शिफा मिल जाती, लेकिन आपको ये 15 दिन तक करना है। आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह सब क्लियर हो जाते, गंदा कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाता, हार्ट मजबूत हो जाता। जिनको भी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल रहे, जिनको भी ऑपरेशंस के लिए बोल रहे, स्टेंट के लिए बोल रहे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह घर पे बैठ के आप ये चीज ऑनलाइन से भी मंगा लेके इस्तेमाल कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे, जो डॉक्टर इनको जो है ऑपरेशन के लिए बोले, स्टंट के लिए 3 लाख, फिर सर्जरी के लिए कुछ 5 लाख, तकरीबन ऑलरेडी 2 से 3 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था उनको। शिद्दत की इतनी तकलीफ, उठ के चल नहीं सक रहे थे, खा नहीं सक रहे थे, पी नहीं सक रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आके दुआएं दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज से ही अल्लाह उनको शिफा दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले जो है मुझे बहुत तकलीफ होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता, तो 3 लाख रुपए दे तुम्हारे बोले में, वो हार्ट का ऑपरेशन करने के वास्ते ठहरे, वो ऐसा पेट ऐसा ऐसा उड़ने लगा, तो सब जने पीछे सड़क को ठहरे ना, ये क्या अलग ही दिख रहा है, अब ये नको ऑपरेशन करने का कैंसिल करे ना। फिर दूसरे नाम पूछे क्या अगर बोल को नहीं ऑपरेशन नहीं करते तुम ना, जाग छोड़ो घर को तुम्हें कर बोल छोड़े। अब उन्होंने तो मजे सामने तो क्या बोले नहीं, इनके सामने बोले थे पेशेंट बसता नहीं, ले गया छोड़ो कर बोले देते। अब सब ऐसा हुआ, उसके बाद में थोड़े दिन गए, बहुत तकलीफ बोलने लगी। अब क्या करना है क्या नहीं कर बोलने, हमारे वहाँ एक दोस्त आते इतने बोले अल्लाह खान पास जाओ लास्ट बार ये देखो तुम्हें अच्छा होता कर को, बहुत जने बोले, और हमें भी जाके कहीं अच्छा भी है हमना जाओ कर करने में हम यहाँ आए। आने के बाद में एक ही बार क्या दवा ले देखो, अभी 2 महीने उनके पास आई नहीं, 3 महीना अब आई हमें, लेकिन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब पूरा आराम करे देखो, क्या भी नहीं हो। क्या क्या तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ होती, क्या चलने नहीं आता था, वो छाती एकदम ये होने का, टाइट होने का, वो एकदम ऐसा हो को, और जब डर को क्या होता है कि क्या नहीं कर बोल को, घबराहट से पूरा ये हो छोड़ा था मुझे एकदम। वो डॉक्टर तो ऐसा बोल छोड़े इनके सामने बोले, मेरे सामने नहीं बोले, लेकिन बाद में मालूम पड़ा मुझे ये पेशेंट बसता नहीं है कर बोले। बाद में मैं घबराहट एकदम ऐसी, नमाज भी पढ़ने होता था नहीं, नमाज के टेम्पो घबराहट एकदम ये छोड़ता था। वो घर में भी नमाज पढ़ता था, लेकिन एकदम पूरा ये छोड़ता था, होता नहीं था क्या? चलने बिल्कुल नहीं होता था, सांस फूल रही थी, सांस भी पूरी हो रही थी एकदम, रात को धापने आती थी एकाएक ही, पूरा एकदम सब पेटा से धापने। वो ले जाकर एडमिट करे और वो ये लगाते थे ना, ऑक्सीजन लगाते थे, 18-20 हजार रूपये बिल करते थे खाली, क्या एक ही दिन में। ऐसा हो को 1-2 बार हुआ वैसा। बाद में तुम्हारे पास क्या ले गए, क्या भी नहीं हुआ, क्या अभी तकलीफ नहीं, क्या नहीं, पूरा आराम है देखो। उसके बाद अब और अभी ले जाना कर और एक बार दवा पहली बार होगा नहीं है, पूरा आराम होने के बाद में अभी एक बार रंग दवा ले गई कर बोल को, हमारे बेटा क्या कहा नहीं चलो जाको चाहिए कर बोल को बुला लेकर है। चल नहीं सक रहे थे पहले? चल नहीं सक रहा था, क्या नहीं चल लो। खाना खाया जा रहा था क्या? तो नहीं खाया जा रहा था, पहले खाना नहीं खाया जा रहा था। अब 3 टाइम पानी कितना पीना बोला था डॉक्टर आपको? 1 लीटर पानी पीने का, 1 लीटर के अंदर चाय पिएगा तो चाय के अंदर पानी काटने का। 1 लीटर पानी में तुम्हें बोलो देखिए सारा दिन में गोलियां लेना, उसके गोलियां लेना, वैसे में हैदराबाद को दिखाई थे उसके गोलियां लेना, वैसा वो को कहाँ उसमें कहाँ प्रोडक्ट ये होने वाला 1 लीटर पानी के अंदर बहुत तकलीफ छोड़ी थी वो। बाद में तुम्हारे पास आने वाली तुम्हें बोले नहीं जरा प्यास लगी तो पानी पियो, चलता क्या नहीं होता, सच बोलते हैं तुम्हें बोले बराबर। बाद में 1 पाव लीटर करते ज्यादा गया, अब क्या नहीं, अब
कितना पानी पी रही हैं आप? अब 3 लीटर तक पानी पी रहा हूँ। पानी पी रही 3 टाइम खाना अब क्या खा रहा भी हूँ। तकलीफ क्या नहीं है? क्या भी नहीं देखो। अब चल रही फिर रही चल रही, दौड़ रही? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटे हैं क्या? हाँ, बेटा। अरे इधर उठो आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? हमें जमखंडी के पास हाँ। बनहट्टी करके गांव है, हाँ। वहाँ से है। क्या तकलीफ थी? आपके अब्बा है नो? हाँ, अब्बा हमारे। हाँ, क्या तकलीफ थी उनको? उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। हाँ, सडनली क्या हो गया, हार्ट टाइट हो गया उनका। हाँ, फिर उधर जा दवाखाने को, इधर जा दवाखाने, पसीना छूटने लगा। हाँ, सब दवाखाने को दिखाए, बेंगलोर दिखाए, मिरज को तो बेहिसाब दिखाए। हमको मिरज करीब पड़ता। हाँ, बाद में हैदराबाद को दिखाए, हाँ, सब तरफ दिखाए। बेंगलोर में लास्ट टाइम बेंगलोर दिखाए। हाँ। वो डॉक्टर कौन सा, छोड़ो, नाम ना को बोलो। क्या बोले? वो बोले नहीं, इनका ऑपरेशन तो नहीं होता, हार्ट इनका एक साइड सड़े सो है, 150 है। हाँ, ऑपरेशन तो नहीं होता, ऑपरेशन करे जान का धोखा है। हाँ, जब तक गोलियां लेते हैं लियो, हाँ, चलाओ करके। हाँ, बाद में ठीक है लो कर बोल के वहाँ से हम डिस्चार्ज लेके आए, हाँ, नको इनका कर बोल के। हाँ, फिर हमारे भाई थे एकले, हाँ, उन्होंने बोले डॉक्टर अताउल्लाह खान के पास दिखाओ, इंशाल्लाह कम होगा। हाँ, उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए। हाँ, यहाँ आए तब अब्बा हमारे चल फिर नहीं सकते थे। हाँ, उस दिन बहुत तकलीफ थी। हाँ, जो पाड़ी बहुत थी, मतलब गर्दी बहुत थी। फिर बोल के 20 में एक को दिए। हाँ, बोल के जो है नहीं पेशेंट को तकलीफ है, ऐसा बोल के दवाई ले गए। हाँ। अब माशाल्लाह अब्बा आराम से चलते आ गए। चलते हैं। रमजान के पूरे 5 टाइम नमाज पढ़े, हाँ, तरावी पढ़े, सब पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई हमें। अल्लाह आपको क्या और तरक्की दे। आमीन, 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 आमीन। कितने पैसे खर्च करे आप? 1.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया। हाँ, क्या कुछ भी फायदा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 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 वो आते आते उन्होंने जो अब इनकी तबीयत में तो ऐसा हुआ था, हाँ, बिल्कुल सूख गए थे वो। हाँ, ऐसा बहुत मोटे थे, ताजे। हाँ। अब माशाल्लाह अच्छा हो गया। अच्छे हो गए क्या? हाँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमारे जिस्म में जो है स्वेलिंग, पैरा फूक जाना, पैरों में स्वेलिंग आना, इसके जो है क्यों आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। 4 चीजों के ऊपर, ठीक है? ये हिकमत है, ये समझो। इसे जरूरी नहीं आपको डॉक्टर की डिग्री करना, आपको जो है जाको कहीं पर भी जाके कोर्स अटेंड करना। आप खाली ये एक इल्म है, आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको रास्ते खोलते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये इल्म को जानो आप। अगर आप नहीं जानेंगे तो ही एक डॉक्टर हार्ट सड़ गया बोलता है, एकला बड़ा होगा बोलता है, एकला उसमें कचरा गया बोलता है, एकला काटना करता, एकला फाड़ना करता। 4 लाख 10 लाख 8 लाख कहाँ से देते है नहीं? तो ऐसे टाइम पर अल्लाह आपका सहारा हो। जब आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह। पैरों में अगर आपको स्वेलिंग हो रही है तो आपको पहले किडनी का इश्यू है क्या देखो, क्रेटिन टेस्ट करा के देखो, यूरिन सही से आ रहा या नहीं आ रहा है नहीं? तो दूसरा, आपको पैरों में स्वेलिंग होने का रीजन आपकी पेट की खराबी, लीवर का फंक्शन। समझ में आ रहा? आपकी पेट की खराबी, लीवर का फंक्शन कैसा है, हाजिमा कैसा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका बिलिरुबिन भी बढ़ गया तो पेट भी फूक जाता, पैरों में भी स्वेलिंग आता। समझ में आ रहा? तो मेन इंपॉर्टेंट पेट की खराबी से ही सारे बीमारियां आते। तो आपका दूसरा, लीवर का फंक्शन अगर डाउन हो गया तब भी आपके पैरों में स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग को खत्म करने के लिए आप भूमि आमला का इस्तेमाल करो। ये आपको पाउडर घरों के आसपास मिल जाता। और पीपल का पत्ता, सुबह में 2 पीपल के पत्ते 1 गिलास पानी में ग्राइंडर करके पियो। जिनको भी पाइल्स की शिकायत है, खाली उन्होंने 3 पीपल के पत्ते सुबह में 1 गिलास पानी में डाल के उसको ग्राइंडर करके खाली पीपल का पत्ता पीएंगे तो बस आपकी पाइल्स की बीमारी खत्म हो जाती है इंशाल्लाह। जिनको किडनी का मसला है, उन्होंने पीपल के पत्ते 11 पीपल के पत्ते और पुनर्नवा की भाजी, आपको ठिकरी की भाजी भी बोलते, ठिकरी की भाजी, और घोकरू का काटा 1 मुट्ठी, वो 1 लीटर पानी में डाल के उल्टा के आधा लीटर करके पियो। किडनी का मसला है तो आपका घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, ये 3 चीजों से इंशाल्लाह आपकी किडनी नॉर्मल। सिर्फ पीपल का पत्ता और भूमि आमला से आपका कौन सा, लीवर का कंडीशन नॉर्मल हो जाता है इंशाल्लाह। पहला किडनी का बोला, दूसरा लीवर का बोला, तीसरा आपको हार्ट का इशू रहा तो भी आपको जो है पैरों में स्वेलिंग आती। 4 ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देना आप।
बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक नॉलेज है। पहला जो है किडनी, दूसरा लिवर, तीसरा हार्ट, चौथा लंग्स, तीसरा हार्ट। हार्ट के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका हार्ट का फंक्शन भी स्लो हो गया, या उसमें कुछ तो भी एक इश्यू आया, तब भी आपको पैरों में स्वेलिंग आती। नहीं तो पैरों में स्वेलिंग, किडनी भी नॉर्मल है, लिवर भी नॉर्मल है, आपके अंदर तकलीफ आपको समझ में आता क्या? चलने फिरने में आपको सांस में तकलीफ हो रही, छाती दबा ऐसा हो रहा, हाथ पैर खींच रहे, नींद नहीं आ रही, ये सब भी हार्ट के पेशेंट्स को होते सो मसले। यूरिन साफ नहीं आना, यूरिन जल के आना, यूरिन ही नहीं आना, बीपी हाई हो जाना एकदम से वगैरह, किडनी का इशू। हाजिमा सही नहीं होना, मोशन सही से नहीं आना, यानी पाइल्स का इशू होना, किडनी और जो है आपको पाइल्स के साथ अल्सर्स होना, पेट में जो है किडनी में और जो है गाल ब्लैडर में स्टोन्स होना, यानी फिस्टुला होना। और ये सारे चीजें किसे इंडिकेट करते? लिवर को इंडिकेट करते। समझ में आ रहा? तो पहले मैं किडनी के बारे में बोला, फिर लिवर के बारे में बोला, फिर जो है हार्ट का इशू। जिनको भी हार्ट में मसला है उनको क्या करो, सिर्फ 2 चीजें बेसिक इंशाल्लाह घर पे बैठ के कर ले तो अब शिफा हो जाते इंशाल्लाह। ठीक है ना? जरा ये चर्बी बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी आपके हार्ट को इफेक्ट करता। ठीक है? तो चर्बी का आइटम नको खाओ, जैसा कि बड़े का गोश्त, यानी गोशंश खाओ नको जरे दिन। ठीक है? और कोई भी एक ऐसा आइटम जिसमें चर्बी हो, और बाहर का डेयरी आइटम, दूध और नमक और जो है आप मिर्ची काटा, ये चीजों से थोड़ा परहेज करोगे 8-10 दिन तक, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है इंशाल्लाह एक कंडीशन पे आ जाती इंशाल्लाह। फिर अर्जुन की छाल, ये आपको दवासस में मिल जाता। अर्जुन की छाल 3 इंच अर्जुन की छाल, 1-2 इंच अदरक और 1-3 लहसुन की कलियां लेके 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास कर लेके नहर पेट पियो इंशाल्लाह। और रात को सोने के टाइम पे 1 गिलास पानी में 1 चमचा सना का पत्ता और 1 चमचा अर्जुन की छाल का पाउडर, या अर्जुन की छाल 3 इंच। रात में अर्जुन की छाल और सना का पत्ता, सुबह अर्जुन की छाल, अदरक और, सुन रही सो रही, बोर मार रहा, अदरक और लहसुन। आप ये अगर आप ये सुन लिए तो औरों को भी बताओ जो आपके घरों के आसपास या तकलीफ में मुब्तला रहते हैं इंशाल्लाह। अदरक, लहसुन, अर्जुन की छाल, रात में अर्जुन की छाल और सना का पत्ता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह सब क्लियर होते हैं और हार्ट मजबूत होता है अर्जुन की छाल से इंशाल्लाह। और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उनको क्या भी नहीं करने हो रहा है, सब भी कुछ भी नको, खाली जो कद्दू है, कद्दू, बड़ा कद्दू, लोखी, लंबा कद्दू, उसका जूस बना के पियो। एक 4 से 5 इंच का जूस, अंदर से बीजा निकाल लो, ऊपर से जो है छिलका निकाल लो। एक 4 से 5 इंच कद्दू का जूस सुबह नहर पेट बना के पियो इंशाल्लाह। 8 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता। 8 दिन पियो। और इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये मरे दम तक भी आदत बना लो। समझ में आ रहा? इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, नहर पेट। ठीक है ना? तो बीड़ियां कितने दिन पीना, कोई भी नहीं पूछे आपको। मेरे को शराब कितने दिन पीना, कोई भी नहीं पूछे। यानी गुटखा कितने दिन खाना, खबर को कहता खाना मालूम है, नहीं पूछते। लेकिन ये कद्दू का जूस, ये भिंडियां, ये मूली कितने दिन पीना करके पूछते, ये खबर को गए तक पीना बोलते। लेकिन नहीं, आपको नहीं हो रहा खबर को गए तक पीने, एटलीस्ट शुरू तो करो। 8-10 दिन में शिफा होता, उसके बाद 8 दिन में 2 बार तो पी लो। आदत बना लो ये चीज, क्या भी आपको तकलीफ नहीं देते जिस्म को इंशाल्लाह। जिनका पेट खराब है उन्होंने मूली का जूस अपनी आदत बनाओ। जिनको किडनी में स्टोन्स होते, जिनको पाइल्स का इशू है, सुबह उठ के 1 गिलास मूली का जूस पियो। जिंदगी में आपका पेट का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपका लिवर फेल हुआ तो भी अल्लाह चाहा तो शिफा दे देता इंशाल्लाह। स्टोन भी रहा तो इंशाल्लाह। मूली का जूस, उसमें शिफा रखा अल्लाह ताला। समझ रही? चौथा, जिनको भी लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सुनो मेरी बात, अस्थमा है, लंग्स का इशू है, उन्होंने 1 चमचा शहद और आधा चमचा जो है दालचीनी का पाउडर मिक्स कर लेके चाटो सुबह, एक हलवा बना लेके। और रात में सोने से पहले काली मिर्ची और मुनक्खा, किशमिश के अंदर 3 काली मिर्चियां डाल के बारीक चबा के खाओ। 10-10 मिनट को एक खाओ, काली मिर्ची और मुनक्खा। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में अस्थमा चले गया लोगों को।
समझ रही मेरी बात आप लोग? जिनको कोलेस्ट्रॉल है वीडियो रिवर्स करके देख ले सकते आप भी वीडियो पकड़ ले रहे ना। शहद भी और क्या बोला, शहद भी और दालचीनी का पाउडर। मैं तो तल को बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, लो शहद और दालचीनी का पाउडर सुबह में आधा चमचा, और रात में काली मिर्ची और मुनक्खा किशमिश। ठीक है, किशमिश के अंदर मुनक्खा डाल के ऑपरेशन करना किशमिश का, उसके अंदर मुनक्खा डालना, उसके बाद सिलाई ऐसा कर लेके खा लेना रात में। ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन करो करके तुम ना बोलते ना तुम्हें इनका ऑपरेशन करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह रात में काली मिर्ची और मुनक्खा और ये, और कोलेस्ट्रॉल है तो इंशाल्लाह ये जो मेथी है, कोलेस्ट्रॉल है तो ये मेथी भी आपके लिए शिफा है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता, खून पतला होता और चर्बी पिघलती। रात में 1 चमचा मेथी 1 गिलास पानी में भिगने डालो, सुबह उठ के वो पानी पियो, फिर मेथी चबा के खा लो इंशाल्लाह। इससे कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? और जिनको भी डॉक्टर ऑपरेशन कराना, सर्जरी कराना, काटना, फाड़ना, चीरना, पोस्टमार्टम करना कहते, उन लोगों इंशाल्लाह ये चीजें अमल करो, शिफा हो जाता। या और जल्दी आपको और जल्दी शिफा होना है तो इंशाल्लाह ये हिच जोशिंदा ये जो मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह लोग मेरे तक नहीं आते, हजारों की तादाद में आते, आप लोग मुलाकात नहीं हो रही बोल के चले जाते। आए तो जो है आप लोगों को दवाएं लेने में कुछ तकलीफ होती या कुछ भी आपके 100 मसले हैं भाई इंशाल्लाह, तो आप घर पे ये चीज मंगा ले सकते। ये हिच जोशिंदा बोल के एक ऐसा काढ़ा बनाया सो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 12 किस्म के ऐसे कुदरती जड़ी बूटियां मिलाया सो जिससे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही आपका सांस फूलना, आपके छाती में दर्द, आपको नींद नहीं आना, आपको खाना नहीं खाए जाना, ये तकलीफें पूरे खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। और ये रेगुलर आप 15 दिन तक करने से आपका मसला जड़ से खत्म हो जाता। हार्ट का अगर किसी को मसला है तो हिच जोशिंदा बोल के इसका नाम है। तो इंशाल्लाह ये 1 दिन आधा, ये पूरे 3 पैकेट आते हैं, इसे आपको देख लो। अगर लेकर जा रहे ना आप तो घर पे बैठ के इस्तेमाल करने का तरीका बता दो। इसमें पूरे तकरीबन 11 ऐसे आइटम्स हैं जो पूरे आपके हार्ट के ऊपर काम करते हैं इंशाल्लाह। आपके पूरे हार्ट को जो इंशाल्लाह ताकत देते और आपके अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल को निकाल देते इंशाल्लाह, और आपको सांस फूलने की तकलीफ वगैरह उसे भी क्लियर हो जाता, खून भी पतला होता इंशाल्लाह। ये 3 पैकेट ऐसे आते, 1 पैकेट आपको आधा पैकेट 2 गिलास पानी में डाल के उसके बाद ये 2 से 3 डालना। ये व्हाइट भी रहते, थोड़े पीले भी रहते, एब्रेशम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 या 3, छोटे हैं तो 2 लियो, बड़े हैं तो 3 लियो, हम मीज देते हैं। ठीक है, तो ये चीज लेके आप क्या करना, 2 गिलास पानी में डाल के उसको औंटा के 1 गिलास कर लेना। सुबह को आधा गिलास और शाम को आधा गिलास। सुबह को आधा गिलास पी के और वो आधा गिलास शाम में जरा गर्म करके पी लो इंशाल्लाह। उसके बाद 2 दिन गैप देना। ये दवा 3 दिन तक असर करती है आपकी बॉडी में। जब 15 दिन तक रेगुलर करेंगे तो इंशाल्लाह ये परमानेंट आपके लिए शिफा हो जाता, जो आपका मसला है क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। और जो मैं खान पान बता रहा हूँ अगर उसे अपनी आदत बना लिया तो फिर जिंदगी में पलट के आपको बीमारी नहीं आएंगी इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात? तो 2 दिन गैप देना, फिर और तीसरे दिन और सेम आधा वैसा आधी पैकेट आप डाल लेके फिर 2 से 3 उसमें एब्रेशम डाल लेके फिर उसको पका के 2 गिलास से 1 गिलास कर लेना। फिर वो आधा सुबह में और आधा शाम में, 2 दिन का गैप करते हुए अब तकरीबन 13-14 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका हार्ट का मसला पूरा इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? और ये जब आप करेंगे तो एक 15 दिन का कोर्स इंशाल्लाह, उस वक्त थोड़ा आप खट्टा और जो गोश्त से थोड़ा परहेज करो, क्योंकि वो चीज़ें आपकी चर्बी बनने को जो है फिर आपको बीमारी बढ़ने में इजाफा होता। वो चीज़ें छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह एक 15 दिन तक, उसके बाद खाओ दबा के, कोई भी नहीं रोकते आपको इंशाल्लाह। 15 दिन तक तो भी परहेज करो, तो परहेज से तो अल्लाह आपको ये मसले से बाहर करेंगे। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह इससे खून पतला होके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होके आपका हार्ट का मसला कोई भी हो। अब मेरे भाई को लाखों के पैसे देने के बाद भी शिफा नहीं हो रहा था, क्या दिया उनको? ये चीज में अल्हम्दुलिल्लाह न शिफा हो वैसे। समझ रही हैं?
और इंशाल्लाह, और ये नुस्खे बैठ के घर पे कर लो आप। हैदराबाद में 7 से 15 तारीख तक मैं रहूंगा इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक एड्रेस जो है चेंज होके है। एड्रेस मैं जो है काटेदान में देखता था, अब वहां पे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एड्रेस चेंज हुआ, वहां पे आप आ सकते हैं। लोकेशन आप फोन नंबर्स पे फोन कर लेंगे तो लोकेशन भी आपको भेज देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी बेसाइड जम्बू सोलार, हैदराबाद तेलंगाना इंशाल्लाह। हैदराबाद में 7 से 15 तारीख तक जलपल्ली अदनान कॉलोनी, महफिल होटल के पास से आपको आसानी हो जाती। जलपल्ली अदनान कॉलोनी बेसाइड जम्बू सोलार, हैदराबाद तेलंगाना। ये आप मेरे नंबर्स पे फोन कर ले तो आपको लोकेशन भी भेज देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। 9900066495 7795 414139 8197041411 इंशाल्लाह। ये नंबर पे फोन करेंगे तो आपको लोकेशन भी भेज देते हैं। फिर आके आप इंशाल्लाह 7 से 15 तारीख तक मुलाकात कर सकते हैं। 1 से 5 तारीख तक इंशाल्लाह गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शौरी गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। तो तकरीबन जो है बाहर ही देख रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों से मैं जो है गुजारिश करता हूँ 1 महीना एडजस्टमेंट कर लो इंशाल्लाह। काम चल रहा, अगले महीने तक इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग कोऑपरेट करते हुए इंशाल्लाह फॉलो अप करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।